नमस्कार, कैसे हैं सभी लोग। आप सभी लोगों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं और आशा करते हैं कि सभी लोगों ने होली जो है खूब रंगों और पानी के साथ खेली होगी। और पैरेलल में काफ़ी लोग आपको ज्ञान भी दे रहे होंगे कि भाई पानी बचाइए। तो ऐसी काजोल मैडम को बोल भी दीजिएगा कि मैडम आप भी जो बारिश के सीन दिखाते हो ना अपनी मूवीज़ में, वो कृपया बंद करें। डिमांड नहीं होती मूवी को एक्चुअल में उस सीन की। और जितना हमने पानी वेस्ट किया है ना दुनिया में, तो 7-8 महीने बाद में दिवाली आने वाली है। खूब सारे पटाखे फोड़ करके 2-4 ग्लेशियर्स पिघलाएंगे और लेवल बराबर कर देंगे। एनीवे, एक बार फिर से आप सभी लोगों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। और DSSB 2022 की प्रिपरेशन के लिए अरिथमेटिक एबिलिटी से एक और टॉपिक जहां से एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में निश्चित रूप से, तो शुरू करेंगे आज का सेशन उसी के साथ और ख़त्म करेंगे 3 से 4 सेशंस में उसको। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं आज का ये सेशन। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं आज का हमारा टॉपिक जो है वो है कार्य और समय, वर्क एंड टाइम। वर्क एंड टाइम से क्वेश्चन निश्चित रूप से आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो हमें इस टॉपिक को कवर करने से पहले इसके कुछ बेसिक्स समझने होंगे। कोई बड़ा तामझाम नहीं है इसके लिए। आप एक सिंपल सी चीज देखिएगा, आप एक सिंपल सा इसके लिए ना एग्जाम्पल देखिएगा। आपको कोई टास्क दे दिया और टास्क क्या दे दिया कि यार ये 15 रोटियां बनानी है। आपको क्या बनानी है भाई? 15 रोटी। और ये टास्क जो है वो अलग अलग लोगों को दिया। देखें कौन बनाता है जल्दी। एक ए को दे दिया और एक बी को दे दिया। तो एक को टास्क दिया कि 15 रोटियां बना के बताइए, बी को टास्क दिया कि 15 रोटियां बना करके आप हमें बताइए। अब कौन जल्दी बनाएगा, मतलब किसको ज्यादा समय लगेगा, किसको कम समय लगेगा। अब सिंपल सी बात है, आपको एक तो बता रखा होगा कि पूरा काम जो है ये क्या काम है, 15 रोटियां बनाना। अब जो पर्सन जितना ज्यादा काम करेगा वो उतना ही कम टाइम लेगा, या उतना ही कम टाइम लेगा 15 रोटियां बनाने में, या जो काम दिया हुआ है उसको पूरा करने में। इसका मतलब सिंपल सी बात है, आप काम ज्यादा करोगे तो टाइम आपको कम लगेगा। क्लियर है? आप काम कम करोगे तो आपको टाइम क्या लगना है? ज्यादा लगना है। एक तो आप ये बेसिक जो है समझ लीजिएगा, चीजें ऑटोमेटिकली समझ में आती जाएंगी। ये जो हम जो आपको ट्रिक बताएंगे इस टॉपिक को कवर करने से पहले, इस टॉपिक को कवर करने के लिए, तो उसमें आपको ये चीज काम में आएगी, आपके दिमाग में दौड़ती रहनी चाहिए कि जो पर्सन जितना ज्यादा काम कर रहा है उसको उतना ही कम टाइम लग रहा है, जो पर्सन जितना कम काम कर रहा है उसको वो दिया गया काम पूरा करने में उतना ही ज्यादा टाइम लगेगा। एक तो ये चीज। दूसरी चीज आती है एफिशिएंसी की। एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है भाई? कुशलता या दक्षता या कुशलता, यानी कि आप किसी काम को करने में कितने ज्यादा सक्षम हो, एफिशिएंट हो, आपको टाइम जो है वो उतना ही कम लगना है। वो एग्जैक्टली, यानी कि आप देख लीजिए जो हमने अभी एग्जांपल लिया, ए और बी 2 पर्सन हैं, इनके काम करने की एफिशिएंसी मान लीजिए अगर 2:1 है। इसका पहली बात तो रेशियो का मतलब क्या हुआ कि जितनी देर में ये बी 1 काम करता है उतनी ही देर में ए जो है वो 2 काम कर देता है। समझ रहे हो आप? यानी कि बी जितनी देर में 1 काम करता है, ए उतनी देर में 2 काम कर देता है। रिवर्स समझिए, जितनी देर में ए 2 काम कर देता है, बी उतनी देर में केवल 1 काम कर पाता है। इसका मतलब ए की एफिशिएंसी बी की बजाय में 2 गुनी है। ए की एफिशिएंसी बी की बजाय में 3 गुनी है। मतलब जितनी देर में ए 3 काम करता है उतनी देर में बी जो है वो 1 काम कर देता है। अगर इनका टाइम का रेशियो देखा जाए, ये इनकी एफिशिएंसी का रेशियो था, टाइम का रेशियो एकदम अपोजिट हो जाएगा। ये टाइम का रेशियो इसका 1:3 हो जाएगा। मतलब कि ए जो है 3 काम 1 घंटे में करता है, तो बी जो है वो 3 काम सेम उतना ही काम कितने देर में करेगा दोस्तों? 3 घंटे में करेगा। ऐसे ही टाइम का रेशियो यहां पर भी अपोजिट हो जाएगा 1:2। इसका मतलब
एफिशिएंसी और टाइम का रेशियो हमेशा अपोजिट होता है, ये चीज भी आप दिमाग में रख लेना। आप समझ सकते हो इन चीजों को। आप जितना ज्यादा एफिशिएंट हो, आप एग्जाम में लिखने में जितना ज्यादा एफिशिएंट हो, उतना ही जल्दी आप अपना पेपर करके आराम से बैठ जाओगे। क्लियर है? अब चलिए हम बिना इधर उधर समय गवाए हम चलेंगे डायरेक्टली क्वेश्चंस पर जंप करेंगे कि इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो किस तरीके के एग्जाम्स में आपको देखने को मिलेंगे। अब इस चैप्टर का हम सबसे बेसिक क्वेश्चन सबसे पहले कवर करेंगे, क्लियर करेंगे। क्वेश्चन रीड करते हैं। ए किसी काम को 10 दिन में समाप्त कर सकता है, यानी कि ए कोई दिया गया काम है, उसको पूरा करने में कितना टाइम ले रहा है? 10 दिन ले रहा है। जबकि बी इसी काम को 15 दिन में पूरा करता है, यानी जो काम दिया गया था, कोई भी काम दिया गया, 15 रोटियां बनानी दी गई या ये पेन बनाना दिया गया, इसको साफ करने का काम दिया गया, उस काम को पूरा करने में ए ने 10 दिन लगाए, जबकि बी ने इसी काम को पूरा करने में 15 दिन लगा दिए। दोनों मिलकर के इस काम को कितने दिन में पूरा कर लेंगे? अब दोनों को बोल दिया कि यार एक साथ में कर लो, तो कितना टाइम उनको लगेगा। अब इस क्वेश्चन को आपको करना कैसे एग्जाम्स में? सबसे पहले देखिए, ए किसी काम को 10 दिन में पूरा करता है, तो आपको क्या लिखना है? ए इस काम को 10 दिन में पूरा करता है। सबसे पहली बात, ए के सामने 10 लिखिएगा। बी जो है इसी काम को पूरा करने में 15 दिन का टाइम लगाता है, तो बी इसी काम को करने में 15 दिन का टाइम लेता है। क्लियर है? अब आप इस चीज को सबसे पहले, अब क्वेश्चन को सबसे पहले भूल जाइए, आप यहां पर आइए। काम क्या है भाई? एक्चुअल में जो काम है वो कितना है, वो सबसे पहले पता लगाना। ए जिस काम को 10 दिन में पूरा कर रहा है, बी जिस काम को 15 दिन में पूरा कर रहा है, वो एक्चुअल में काम कितना है। वो काम आपको कैसे पता लगेगा? वो काम ऐसे पता लगेगा, आप इन दोनों के दिनों का एलसीएम ले लीजिए। इसका एलसीएम लेंगे 10 और 15 का एलसीएम ले लीजिए। आपके पास जो नंबर आएगी वही पूरा काम है। 15 दूनी 30, एलसीएम आ गया क्या? जी आ गया दोस्तों। इसका मतलब पूरा काम क्या है? ये जो नंबर आया, ये जो फिगर आया आपके पास में, ये है एक्चुअल में पूरा काम जो करना है। यानी कि टोटल काम 30 करना है, जिसको ए पूरा करने में 10 दिन लगाता है और बी पूरा करने में 15 दिन लगाता है। आई होप समझ में आए। ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है ऐसे क्वेश्चंस की, जो सबसे बेसिक क्वेश्चन है। ए जिस काम को पूरा करने में 10 दिन लगा रहा है, बी पूरा करने में 15 दिन लगा रहा है। सबसे पहले पता कीजिए कि वो काम क्या है भाई। कितना काम है? 30 काम है। 30 रोटियां बनानी है कि कुर्सियां बनानी है कि 30 लकड़ियां काटनी है, कुछ भी समझ लीजिए, वो 30 काम है। अब सेकंड स्टेप में आप क्या करोगे? पता लगाओगे कि 30 काम को पूरा करने में 10 दिन लग रहे हैं, तो एक दिन में कितना काम कर रहे हैं भाई? यानी कि 30 काम को पूरा करने में 10 दिन लगे, तो एक दिन का काम कितना हुआ? एक दिन का काम इसको इससे डिवाइड कीजिए भाई, 3 काम करेगा। बी जो है वो एक दिन में कितना काम कर रहा है भाई? 30 को 15 से डिवाइड कीजिए, 2 काम पूरा करेगा। समझ रहे हो दोस्तों? डेली के 3-3 काम कर रहा है, तो 30 काम पूरे करने में कितना टाइम लग जाएगा? 10 दिन लग जाएगा। एक दिन में 2-2 काम कर रहा है, तो 30 दिन में, तो 30 काम पूरा करने में कितने दिन लग जाएंगे? 15 दिन लग जाएंगे। कोई कंफ्यूजन है क्या? ये काम जो आ गया है वो एक दिन का काम आ रहा है। ये काम एक का है 1 दिन का, और ये काम है बी का 1 दिन का। कोई कंफ्यूजन है क्या? यहां तक नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले ए का काम लिखा, बी का काम लिखा कि इतने दिन में पूरा कर रहा है। काम कितना है? 30 लकड़ियां काटनी है। अब देखो 30 को इससे डिवाइड कर दोगे तो आपके पास जो नंबर आएगी वो 1 दिन की लकड़ियां आ जाएंगी। इस एलसीएम को, जो 30 दिन पूरा काम था, 30 लकड़ियां पूरा काम थी, उसको इस नंबर से डिवाइड कर दोगे तो बी का 1 दिन का काम आपके पास में आ गया है। अब क्या करना? आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है? दोनों मिलकर के इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। इसका मतलब ए और बी को प्लस करना, दोनों मिलकर के। तो कीजिए ना भाई, प्लस कर देते हैं 5। तो आंसर आ गया क्या? जी नहीं, 1 दिन का काम आया है ये 5 जो है 3 + 2 करने से जो हमारे पास नंबर आई है 5, ये 1 दिन का काम आया है, जो कि ए और बी दोनों मिलकर के करते हैं। पूरा काम कितना है? पूरा काम 30 है, तो 30 काम करने में कितने दिन लग जाएंगे जी? 6 दिन लग जाएंगे।
दिन ही चल रहे हैं ना, घंटे तो नहीं लिख रखे जी, दिन ही लिखा हुआ है, तो 6 दिन लग जाएंगे। इतना इजी काम है इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। समझिएगा, ए ने इस काम को पूरा करने में 10 दिन का टाइम ले रहा है, बी इसी काम को पूरा करने में 15 दिन का टाइम ले रहा है। पूरा काम क्या है, सबसे पहले ये पता करना है आपको, ये फर्स्ट स्टेप है। और ये कैसे पता लगेगा, इन दोनों नंबर्स का एलसीएम लेकर के यहां पर लिख दीजिएगा। एलसीएम आ गया 30। अब यहां पूरा काम आपको पता लग चुका है। अब एक दिन का काम निकालना। एक दिन का काम कैसे निकालोगे, पूरे काम को पूरे दिनों से डिवाइड कर दोगे तो एक दिन का काम आ गया 3, यानी कि ए जो है इसका एक दिन का काम 3 है, 30 को 10 से डिवाइड किया। बी का एक दिन का काम कितना है, 30 को 15 से डिवाइड किया, 2 आ गया। बोल रहा है कि दोनों मिलकर के काम को कितने दिन में पूरा कर लेंगे, दोनों को जोड़ना है जी। 3 + 2 5 आ गया। ये 5 एक्चुअली क्या है, एक दिन का काम आया है ये आपके पास में, एक दिन का काम। दोनों मिलकर के काम तो पूरा करना पड़ेगा ना। पूरा काम कितना है, 30 है, तो 30 को 5 से डिवाइड कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए। ऐसा ही एक क्वेश्चन और देखिए ताकि आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए। ए किसी काम को करने में 15 घंटे ले रहा है, बी उसी काम को करने में 12 घंटे लगा रहा है। दोनों मिलकर के कितने समय में काम को खत्म कर देंगे। समझ में आ रहा है, एग्जैक्टली वही क्वेश्चन है। क्यों रखा हमने, ताकि आपको चीजें कॉन्सेप्ट जो है एकदम से क्लियर हो जाए। क्या करेंगे जी, सबसे पहले ए कितनी देर में काम कर रहा है, 15 घंटे में कर रहा है, क्लियर है। बी उसी काम को कितनी देर में कर रहा है, 12 घंटे में कर रहा है। सबसे पहला काम क्या करना है, आपको पता लगाना है कि वो टोटल काम कितना है, तो यहां पर लिखेंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे, 15 और 12 का एलसीएम ले लेंगे। 15 और 12 का एलसीएम कैसे लेंगे भाई, सबसे बड़ी वाले नंबर की टेबल बोलते जाइए। अगर छोटी नंबर ही आती है तो कोई 15 दूनी 30, 15 × 45, 15 चौके 60, 60 इसका एलसीएम आ गया। वो छोटी से छोटी नंबर जो कि दोनों से डिवाइड हो रही है, तो 60 इसका एलसीएम आ गया। ये क्या था भाई, पूरा काम था, कोई दिक्कत नहीं जी। अब एक एक दिन का काम निकालिए इनका। एक का एक दिन का काम कैसे निकालेंगे, इस सब पूरे काम को इससे डिवाइड कीजिए तो 4 आ गया। इसको इससे डिवाइड करोगे तो बी का एक दिन का काम आ गया, 5 आ गया। पूछ क्या रहा है, दोनों मिलकर के कितने समय में काम को समाप्त करेंगे। ये एक दिन का काम है भाई, ये दोनों का एक दिन का काम कितना हो गया, 9 हो गया। दोनों मिलकर के पूरा काम कितना भाई, 60 है, तो 60 को 9 से डिवाइड कर दीजिए। क्या आ जाएगा आपके पास में, दोनों मिलकर के पूरा काम कितने समय में समाप्त करेंगे, आपके पास में वो नंबर आ जाएगी। क्या नंबर आएगा भाई, डिवाइड कीजिए। दोनों नंबर 3 से डिवाइड हो रही है, क्या जी हो रही है, 20/3 कंप्लीटली डिवाइड नहीं हुआ। 20 को 3 से डिवाइड किया तो क्या है 6 × 18, 2 बच गया, 6 सही 2/3 घंटे आ गए भाई। आंसर है क्या, 6 घंटे 40 मिनट, 6 घंटे आंसर नहीं मिला। कोई दिक्कत नहीं, 6 घंटे तो है, 2/3 घंटे को मिनट्स में बदलिए भाई। 2/3 को मिनट्स में बदलोगे तो 60 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 20 × 2 40 मिनट आ गया भाई। 6 घंटे 40 मिनट आंसर आपको यहां पर मिल गया है। इस क्वेश्चन को करने में आपको हार्डली 20 सेकंड लगेंगे जब अगर आपकी प्रैक्टिस हो जाती है तो। समझिएगा, एक तरीके का, पहले तरीके का। इस चैप्टर में इस टॉपिक से हम अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस आपको बताने वाले हैं, जो 6-7 तरीके के हैं। तो ये एक तरीके का जो सबसे सिंपलेस्ट वे है, इस तरीके के क्वेश्चंस भी DSSS भी पूछता है। आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाए तो 1% चांस भी नहीं होना चाहिए कि वो क्वेश्चन आपका गलत हो जाए। आई होप क्लियर है ये सब। एक क्वेश्चन और देखिए, हमने क्वेश्चन का तरीका वही है लेकिन लोगों का नंबर बढ़ा दिया हमने। ए, बी और सी किसी काम को क्रमशः 6 घंटे, 4 घंटे और 12 घंटे में समाप्त कर सकते हैं। तीनों मिलकर कितना टाइम लेंगे, कितने समय में तीनों मिलकर के इस काम को, इस टास्क को, दिए गए टास्क को कंप्लीट कर लेंगे। क्या करेंगे क्वेश्चन को करने के लिए, एग्जैक्टली वही मेथड। ए उस काम को पूरा करने में कितना टाइम ले रहा है भाई, 6 घंटे ले रहा है। बी उस काम को पूरा करने में कितना टाइम ले रहा है भाई, 4 घंटे ले रहा है। सी उसको काम को पूरा करने के लिए कितना टाइम ले रहा है भाई, 12 घंटे ले रहा है। आ गया।
अब आपको सबसे पहली स्टेप में क्या करना है भाई, एलसीएम लेना है तीनों नंबर्स का। तीनों नंबर का एलसीएम यहीं पर लिखा हुआ भाई। 12 वो नंबर है जो कि तीनों नंबर से डिवाइड हो रही है, 6 से भी डिवाइड हो रही है, 4 से भी डिवाइड हो रही है, 12 से भी डिवाइड हो रही है। तो ये 12 इनका एलसीएम आ गया। ये क्या है भाई, पूरा काम है, ये पूरा का पूरा काम है। अब आप एक एक दिन का काम निकालिए। कैसे निकालेंगे, 12 को 6 से डिवाइड किया 2 आया, 12 को 4 से डिवाइड किया 3 आ गया, 12 को 12 से डिवाइड किया 1 आया। और ये इनका सबका एक एक दिन का काम है। मतलब ए जो है वो एक दिन में 2 काम करता है, इसलिए 12 काम करने में उसको 6 दिन लग जाएंगे। बी जो है वो डेली का 3 काम करता है, इसलिए पूरा 4 दिन के अंदर 12 काम कर देगा, या 12 काम करने के लिए 4 दिन लग जाएंगे। सी जो है वो एक दिन में एक ही काम करता है, तो 12 काम करने में 12 दिन लग जाएंगे। पूछ रहा है तीनों मिलकर के काम को कितने समय में कंप्लीट कर देंगे या फिनिश कर देंगे। तो एक दिन के काम को ऐड कीजिएगा, कितना आएगा, 2 3 5 और 6 आ गया भाई। एक दिन में तीनों मिलकर के 6 काम कर रहे हैं, तो 12 काम पूरा करने में, 12 लकड़ियां काटने में कितना टाइम लगाएंगे भाई, 12/6 इज इक्वल टू 2 दिन लग जाएंगे। 2 दिन में तीनों के तीनों मिलकर के पूरा का पूरा काम करेंगे। सॉरी, दिन गलत लिख दिया भाई, आवर्स चल रहे हैं यहां पर, तो ये दिन की जगह पर क्या आ गया भाई, 2 घंटे लगेंगे इनको एक पूरा काम करने में, तीनों को मिलकर के पूरा काम करने में। आई होप कॉन्सेप्ट क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति किसी काम को 5 दिन में पूरा कर सकता है। वह अपने पुत्र के साथ मिलकर के इसी काम को 3 दिन में पूरा कर सकता है। देखिएगा, किसी काम को पूरा करने में कोई व्यक्ति 5 दिन ले रहा है, लेकिन अगर अपने बेटे के साथ मिलकर करे तो उस काम को पूरा करने में केवल 3 दिन लगाएगा। अकेला पुत्र जो है, अकेला बेटा जो है, वो कितने दिन में ये काम पूरा कर सकता है। सिंपल है, सेम वही मेथड लगाएंगे जो अभी हमने अप्लाई की थी। कैसे करेंगे, कैसे करेंगे भाई, सेम वही मेथड से चलते जाइएगा। लेकिन इसने कुछ गच्चा दिया हमें। क्या दिया है कि एक आदमी जो फादर है वो 5 दिन में कर रहा था, अपने बेटे के साथ मिलकर के 3 दिन में पूरा कर ले रहा है, तो अकेला जो बेटा है वो कितने दिनों में पूरा कर पाएगा। देखिए, सबसे पहले केस में फादर जो है इस काम को पूरा करने में कितना टाइम लगा रहा है, 5 दिन का टाइम लगा रहा है। फादर और सन जो मिलकर के कितना दिन लगाते हैं भाई, 3 दिन लगाते हैं। कोई दिक्कत नहीं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अगेन चलिए, वो काम कितना भाई, इनका एलसीएम लीजिएगा। 5 और 3 का एलसीएम कितना आएगा भाई, 15 आएगा। मतलब 15 वो नंबर है जो कि पूरा काम है। 15 लकड़ियां काटनी है, 15 रोटियां बनानी है, कुछ भी समझ लीजिए आप। अब इनका एक एक दिन डेज में चल रहा है, तो एक एक दिन का काम निकालिए। इसको 15 को 5 से डिवाइड करेंगे तो एक फादर का एक दिन का काम आ गया कितना, 3। 15 को 3 से डिवाइड करेंगे तो ये वो नंबर आएगा जितना फादर और सन जो मिलकर के एक दिन में करते हैं। इसका मतलब फादर और सन जो हो एक दिन में 5 रोटी, घंटे चल रहे हैं, सॉरी दिन चल रहे हैं, एक दिन में 5 काम कर रहे हैं। कोई दिक्कत है क्या, जी नहीं है। अब इतनी देर क्या कर रहे थे भैया, आप दोनों मिलकर के पूरा काम कितने दिनों में करेंगे, तो उसके लिए क्या कर रहे थे, आप दोनों को जोड़ रहे थे। लेकिन अब आपको क्या पूछ रहा है, पुत्र अकेला कितने दिनों में पूरा कर पाएगा। देखिएगा आप यहां पर बाप बेटा मिलकर कर रहे हैं, यहां पर बाप अकेला कर रहा है। थोड़ा सा गलत तो नहीं लग रहा भाई, साउंड गलत साउंड तो नहीं कर रहा बाप, कोई दिक्कत नहीं। फादर अकेला कर रहा है, हमें निकालना है किसका भाई, सन का। बेटा अकेला कितने दिनों में पूरा कर लेगा, तो सन का निकालने के लिए क्या करेंगे भाई, इसमें से अगर इसको फादर को निकाल दें, इसमें से इसको निकाल दें तो अकेला सन बचेगा ना। इसका मतलब इसमें से इसको निकाल दें तो क्या बचेगा भाई, अकेला बेटे का काम बचेगा। यानी इस नंबर में से इसको माइनस कर दें तो क्या हो जाएगा भाई, इस नंबर में से इसको माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, जो नंबर आएगी वो अकेले बेटे का नंबर आएगा ना, जो कि एक दिन का काम होगा। कोई कंफ्यूजन है क्या भाई, फादर और सन का काम जो है एक दिन का इतना है, अकेले फादर का इतना है, तो बेटे का अकेले का काम कितना है, स्वाभाविक है भाई, हमें पता लग रहा है। इस दोनों के काम में से इसका काम निकाल दीजिए, अकेले का काम आ गया, किसका, बेटे का काम आ गया। अकेला बेटा जो एक दिन में 2 काम कर रहा है, पूरा काम कितना है, 15 है, एक दिन में कितना कर रहा है, 2 कर रहा है। टोटल दिन कितने लगेंगे भाई, 7.5 दिन लगेंगे, 7.5 दिन लगेंगे। आंसर आ गया हमारे पास में, एग्जैक्टली वही मेथड। लेकिन देखना क्या था हमें, ये फादर और सन के काम में से फादर का काम निकाल दें तो अकेले सन का काम बचेगा, जी बचेगा।
फादर और सन का अकेले एक दिन का काम है 5, अकेले फादर का काम है 3, तो बेटे का काम कितना हो गया अकेले का 2, पता है हमें। तो भाई टोटल काम कितना था 15 था, 2 से डिवाइड करोगे 7.5 दिन का टाइम आ गया। हम कन्वेंशनल मेथड से ऐसे क्वेश्चन को 1% भी नहीं करने वाले कि पूरा दिन खप जाए हमारा एक एक क्वेश्चन को करने में ही, पूरा दिन का मतलब काफी ज्यादा टाइम ले लेगा। ये क्वेश्चन भी एग्जैक्टली वही है जो अभी हमने पढ़ा है, लेकिन बस थोड़ा सा दिमाग अप्लाई करना है। क्या करना है भाई, एक पुरुष, एक स्त्री, एक लड़का मिलकर के किसी काम को 3 दिन में पूरा करते हैं, यानी एक आदमी, एक स्त्री और एक लड़का मिलकर के किसी काम को 3 दिन में पूरा कर रहे हैं। अकेला आदमी इसी काम को पूरा करने में 6 दिन लेता है, अकेला लड़का जो है वो 18 दिन में पूरा करता है, तो अकेली स्त्री जो है इस काम को पूरा करने में कितना टाइम लेगी। कोई दिक्कत नहीं है, सेम उसी मेथड से करेंगे जैसे अभी हम कर रहे थे, यानी पुरुष को मैंने मेल लिख लिया, स्त्री को मैंने फीमेल लिख दिया, लड़के को मैंने बॉय लिख दिया, तीनों मिलकर के काम कितने दिन में पूरा कर रहे हैं भाई 3 दिन में पूरा कर रहे हैं। आगे क्या लिखा, पुरुष अकेला कितने दिन में कर सकता है, मेल अकेला कितने दिन में कर रहा है भाई 6 दिन में कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अकेला लड़का यानी बॉय जो है इस काम को पूरा करने में कितना टाइम ले रहा है भाई 18 दिन ले रहा है। क्वेश्चन को फिलहाल भूल जाइए, क्या करना है पूरा काम पता लगाइए कि कितना है। पूरा काम कैसा पता लगेगा, तीनों का एलसीएम निकाल लीजिए, एलसीएम 18 ही आएगा। ये पूरा काम का नंबर आ गया भाई हमारे पास में। पूरा काम यानी रोटियां ही बनानी है या कुर्सियां बनानी है, समझ लीजिए 18 कुर्सियां बनानी है, 18 लकड़ियां काटनी है, 18 लकड़ियां बनानी है, समझ लीजिए। अब एक एक दिन का काम पता लगा लीजिए भाई इनका, किनका, आदमी, स्त्री और लड़के का। एक दिन का काम कैसे, 18 को 3 से डिवाइड कीजिए, कितना आ गया भाई 6। अकेले आदमी का एक दिन का काम कितना आ जाएगा भाई, 18 को 6 से डिवाइड कीजिए 3 आ जाएगा। अकेले लड़के का एक दिन का काम निकाल लीजिए, 18 को 18 से डिवाइड करोगे 1 आ जाएगा। अब देखिएगा आपको क्या करना है, क्या पूछा है, अकेली स्त्री इस काम को पूरा करने में कितना टाइम लगाएगी। अकेली स्त्री का काम किसी में है क्या जी, इसमें है, ये रहा जी, लेकिन इसमें 2 बंदे और भी हैं, ये आदमी और ये लड़का। ये आदमी और ये लड़का दोनों के काम को इसमें से माइनस कर दें तो अकेली स्त्री का नंबर आ जाए, का काम आ जाएगा ना एक दिन का, जी आ जाएगा। ये आदमी का एक दिन का काम 3 है, ये आदमी का लड़के का एक दिन का काम 1 है, तो इसको भी माइनस कर दीजिए, इसको भी माइनस कर दीजिए इसमें से। तो एक लेडीज द्वारा, एक स्त्री द्वारा किया गया काम जो है वो डेली का कितना आ गया भाई 2 आ गया। पूरा काम 18 है, डेली 2 काम कर रही है, तो 9 दिन में इसको पूरा कर देंगी जी। आपका आंसर आ गया है। कोई दिक्कत है क्या, मेल फीमेल लड़का मिलकर के 3 दिन में, मेल इसके काम को 6 दिन में, बॉय इसी काम को 18 दिन में पूरा कर रहे हैं। पूरा काम 18 है, क्लियर सी बात है। इन तीनों का एक दिन का काम 6, आदमी का एक दिन का काम 3, बॉय का एक दिन का काम 1, तो स्त्री कितने दिनों में करेगी। इसमें से देखो, इसको उड़ा दीजिए, इसको उड़ा दीजिए, इसका काम उड़ा दिया, जी उड़ा दिया, इसका काम उड़ा दिया, जी उड़ा दिया, तो 4 उड़ा दीजिए, इसमें से 2 बच गया। ये एक फीमेल का एक दिन का काम आ गया। पूरा काम 18 करना है, तो पूरा काम करने में कितना टाइम लग जाएगा, 9 दिन लग जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है। जिन बिगिनर्स ने इस लेवल तक अचीव किया हुआ है वो सोच रहे होंगे कि सर ये तो बहुत इजी है जी। जंप करते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ, जहां पर आपको थोड़े से और एडवांस क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं, लेकिन हम जाएंगे स्टेप बाय स्टेप ही। और DSSB का इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो 1% भी गलत नहीं होने देंगे। क्वेश्चन रीड कीजिए, क्वेश्चन अगेन उसी तरीके का है, लेकिन थोड़ा सा पेच है भाई। देखेंगे क्या पेच है। एक किसी काम का 1/2 भाग कितने दिनों में पूरा कर ले रहा है भाई, 5 दिनों में पूरा कर ले रहा है। उसी काम का B जो है 3/5 भाग जो है 9 दिन में पूरा कर देता है, और C इसी काम का 2/3 भाग जो है वो 8 दिन में पूरा करता है। तीनों मिलकर के इस काम को पूरा करने में कितना टाइम लगाएंगे। देखिएगा, कहीं कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आप देखिएगा, ए जो है वो 1/2 भाग पूरा करने में 5 दिन ले रहा है, तो इसका पूरा काम करने में कितना टाइम लगाएगा जी, 5 × 2/1 = 10 दिन लगाएगा। समझ रहे हो। इसका मतलब सिंपल सी कहानी है कि 1/2 भाग करने में 5 दिन लग रहे हैं,
तो 1 का पूरा काम करने में कितना टाइम लगेगा भाई? 5 को 1/2 मतलब इसको उल्टा करके मल्टीप्लाई कर दीजिए, 10 दिन लगेगा। बी को पूरा काम करने में कितना दिन लगेगा भाई? 5/3 गुणा 9 इज इक्वल टू कितना लग जाएगा? 15 दिन लग जाएगा। और सी को इसी काम को पूरा करने में कितना लग जाएगा भाई? 3/2 गुणा 8 ही है ना भाई, 4×3 12 दिन लग जाएंगे। समझ रहे हो आप चीज को? देखो ए जो है किसी काम को आधा भाग पूरा करने में, नहीं आधा काम कर रहा है, 1/2 का मतलब आधा भाग 5 दिन में, तो पूरा काम कितने दिनों में करेगा? 10 दिन में करेगा। इसका मतलब आपको उल्टा करके मल्टीप्लाई कर देना है। ऐसे ही बी जो है किसी काम का 3/5 भाग 9 दिन में कर रहा है, इसका मतलब इसको उल्टा करके 9 से डिवाइड कर दो तो पूरा टाइम काम करने का टाइम उसका आ जाएगा, 15 दिन में पूरा कर देगा। सी जो है ऐसे ही 12 दिन में पूरा कर देगा। आगे भाई हमारी वही स्टेप, कौन सी? पूरा काम वाली, एलसीएम वाली स्टेप। 15, 12 और 10 का एलसीएम लीजिए, सबसे बड़ी नंबर की टेबल बोलना शुरू कीजिए। 15 दूनी 30, 15 × 45, 15 चौके 60। 60 वो छोटी से छोटी नंबर है जो तीनों से डिवाइड हो रही है, तो ये पूरा काम आ गया। अब इनका तीनों का एक एक दिन का काम देखिए। 60 को 10 से डिवाइड कीजिए, एक का 1 दिन का काम। 60 को 15 से डिवाइड कीजिए, बी का 1 दिन का काम। 60 को 12 से डिवाइड कीजिए, सी का 1 दिन का काम आ गया। क्लियर है? क्या पूछ रहा है? तीनों मिलकर के कितने दिनों में पूरा करेंगे? तीनों मिलकर के ए बी सी, यानी 6, 4, 10 और 5 15 पूरा करने में टाइम कितना लगाएंगे भाई? 60/15 4 दिन में पूरा कर देंगे। दिन ही चल रहे हैं ना भाई जी, दिन ही चल रहे हैं। आंसर आपका आ गया 4 दिन। कोई कंफ्यूजन है क्या? इन क्वेश्चंस में नहीं होना चाहिए, 1% भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको ऐसे क्वेश्चंस को करने में। बहुत इजी है। अब देखिए दोस्तों, हमने इतने क्वेश्चंस रीड कर लिए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो एक दूसरे से मेल खा रहे थे। लगभग उनमें जो कॉन्सेप्ट है वो एक ही तरीके का अप्लाई हो रहा था, बस थोड़ी सी बेसिक जो चीजें हैं हमें उनकी समझनी थी। अब ये क्वेश्चन जो है वो वर्क एंड टाइम से टोटली डिफरेंट क्वेश्चन है। और क्या है इस क्वेश्चन को समझिएगा, कार्य क्षमता से, एफिशिएंसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, और हम क्लियर कट ट्रिक जो है वो इसमें अप्लाई करेंगे। ए की एफिशिएंसी बी से डबल है। सबसे पहले तो ये चीज समझिएगा, ए की एफिशिएंसी बी से डबल है। क्या करना है? ए और बी की एफिशिएंसी का रेशियो बनाइए। ए की एफिशिएंसी बी से डबल है, किसकी एफिशिएंसी ज्यादा है? ए की एफिशिएंसी ज्यादा है। कितनी है? डबल है। अगर ए की 1 है, अगर बी की 1 है, तो ए की एफिशिएंसी कितनी है भाई? 2 है। 3 गुनी होती तो ए की एफिशिएंसी 3 हो जाती, बी की एफिशिएंसी हम क्या कर देते? 1 कर देते। अगर ये लिख देता ए और बी की एफिशिएंसी का रेशियो 3:2 है, तो वो तो सिंपल सी हम लिख ही देते इसके अंदर। ये थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, लेकिन आप इसमें समझिएगा कि किसकी एफिशिएंसी ज्यादा है। ए की एफिशिएंसी बी से डबल है, लिखा हुआ है। ए की डबल है, बी की 1 है। क्लियर? अब बोल रहा है दोनों मिलकर के किसी काम को 14 दिन में पूरा कर लेते हैं, यानी टोटल टाइम कितना ले रहे हैं भाई? 14 दिन का टाइम ले रहे हैं। ए अकेले इस काम को पूरा करने में कितना टाइम लेगा? सिंपल सी चीज है दोस्तों, अगर इनके काम का भी रेशियो देके रखता तो हम अपने डायरेक्टली जो वर्क एंड टाइम का, एफिशिएंसी एंड टाइम का जो रेशियो था उससे हम डायरेक्टली कर लेते। लेकिन इसने क्या लिखा? पूरा करने में 14 दिन लगा रहा है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। क्या करना है भाई आपको? हम दोनों का निकालेंगे। क्वेश्चन में एक अकेले का पूछ रखा है, ए जो है इस काम को पूरा करने में कितना टाइम लगाएगा? देखिएगा आप। अब देखिएगा ए जो इनका जो टाइम आएगा वो किस फॉर्म में आएगा? अब इस फॉर्म में नहीं आएगा। ए जो है डबल स्पीड से काम कर रहा है ना, डबल एफिशिएंसी, तो ए जो है उसी काम को इसकी बजाय में आधे समय में पूरा कर लेगा, क्योंकि एफिशिएंसी इसकी डबल है। देखिएगा आपको समझ में आएगा। दोनों को कितना टाइम लग रहा है भाई? 14 दिन लग रहा है। क्लियर है? ए का काम निकाल रहे हैं तो टोटल टाइम कितना लग रहा है भाई? 14 दिन लग रहा है। अब दूसरी चीज देखिएगा, इनटू भाई दोनों का रेशियो देखिए, 2 + 1 कितना रेशियो आता है भाई? 3 का रेशियो आता है। अपॉन ए का रेशियो कितना है भाई? 2 है। हम नॉर्मली रेशियो में जब हमें कुछ बांटना होता है तो हम 2 को ऊपर लिखते, लेकिन यहां पर उल्टा चल रहा है भाई टाइम के साथ में। हम टाइम निकालना चाह रहे हैं 1 का, तो टाइम उतना ही कम लगेगा, इसलिए हमने टोटल रेशियो ऊपर लिखा है और ए का खुद का रेशियो जो नीचे लिखा है। समझिएगा आप इस चीज को।
आप कहोगे साहब रेशियो निकाल रहे हो तो हम ट्रिक लगा रहे हैं भाई, अदरवाइज रेशियो से तो वैसे ही करते क्वेश्चन। और चूंकि यहां पर एफिशिएंसी और टाइम दोनों एक दूसरे का अपोजिट हैं, इसलिए हमने ऐसा लिखा, दोनों मिलकर के 14 दिन लगा रहे हैं। दोनों का रेशियो कितना है भाई 3 है, अकेले एक का रेशियो 2 है। नीचे लिखेंगे कितना आ गया भाई 7 या 21 दिन आ गया। क्लियर है, देखते जाइएगा, अभी समझ में आएगी चीज आपको। ऐसे ही बी कितना टाइम लगाएगा, टोटल टाइम 14 दिन है, टोटल रेशियो 3 है, बी का अनुपात 1 है, कितना लग गया भाई 42 दिन लगेंगे। अब देखिएगा आपको ए जो है, ए और बी का एफिशिएंसी का रेशियो 2:1 था, लेकिन अब टाइम का रेशियो देखिए, ए और बी का टाइम का रेशियो देखिए, 21 दिन लग रहे हैं, 42 दिन लग रहे हैं, 1:2। इसका मतलब आप यही समझ जाइएगा जो हमने पहले भी बताया कि एफिशिएंसी और टाइम का रेशियो हमेशा अपोजिट होगा। ये एफिशिएंसी का रेशियो 2:1 है, तो टाइम का रेशियो जो है वो 1:2 हो गया। क्लियर है, कोई कंफ्यूजन है क्या? यहां पर 1% भी कंफ्यूज नहीं होना भैया ट्रिक में। ए का रेशियो, ए का टाइम निकालने के लिए टोटल टाइम 14 दिन, टोटल रेशियो 3 दिन अपॉन खुद का रेशियो 2, टाइम आ गया। ऐसे ही बी का रेशियो बी का टाइम निकालने के लिए टोटल टाइम, टोटल रेशियो अपॉन बी का रेशियो 42 दिन आ गया। टाइम का रेशियो देखिए भाई दोनों के अंदर उल्टा आएगा, इससे की बजाय में यहां पर A:B कितना था 2:1, अब टाइम का रेशियो क्या आ गया 1:2 आ गया, ठीक उल्टा होता है। अगेन देखिए सेम उसी टॉपिक से, सेम उसी कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन है। ए किसी काम को 9 दिन में पूरा कर सकता है, बी की कार्य क्षमता यानी कार्य क्षमता से रिलेटेड क्वेश्चन है, ए से 50% ज्यादा है, तो बी अकेला इस काम को पूरा करने में कितना टाइम लेगा। समझिएगा भाई, एक उस काम को पूरा करने में 9 दिन ले रहा है, बी की कार्य क्षमता, सबसे पहले कार्य क्षमता पे आइए, उनका रेशियो निकालिए। ए और बी की कार्य क्षमता का रेशियो, किसकी कार्य क्षमता ज्यादा है? बी की कार्य क्षमता ज्यादा है। कितनी ज्यादा? 50% ज्यादा है। यानी कि अगर ए की कार्य क्षमता 100 है तो बी की कार्य क्षमता 150 है। कोई कंफ्यूजन है क्या? एकदम अलग ट्रिक से बता रहे हैं दोस्तों, हर कहीं नहीं मिलेगा आपको ऐसा। ए और बी की कार्य क्षमता का रेशियो देखिए, बी की कार्य क्षमता ए की बजाय में 50% ज्यादा है, तो ए को स्टैंडर्ड हमने 100 मान लिया, बी को 150 कर दिया। कितना आ गया भाई इनका रेशियो? 5 दूनी 10, 5 × 15। ए और बी की कार्य क्षमता का रेशियो कितना आ गया? 2:3 आ गया है हमारे पास। तो अब क्या करें? ए इस काम को पूरा करने में 9 दिन लगाता है। पहले वाले क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा था? दोनों मिलकर के इस काम को इतने दिनों में पूरा करते हैं, लेकिन अब की बार क्या कर रखा है? एक का टाइम दे रखा है, कितना दे रखा भाई? 9 दिन दे रखा है। तो बी कितने दिन लगाएगा? कुछ नहीं करना दोस्तों, बी कितने दिन लगाएगा? किसके हमें जो दे रखा है उसी के रेशियो, उसी के हिसाब से चलेंगे। ए कितने दिन में कर रहा है? 9 दिन में चल रहा है, इसी से तो कंपैरिजन करेंगे। और एक का इंटू एक का ही रेशियो लगाना है हमें। ए का रेशियो 2 है, बी का रेशियो 3 है। ऐसा ही हमने लास्ट में किया था पिछले क्वेश्चन में। बी का रेशियो निकाल, बी का टाइम निकाल रहे थे तो टोटल डेज दे रखे थे, टोटल रेशियो दे रखा था अपॉन बी का रेशियो जितना भी आ रखा था इंटू 42। याद है दोस्तों? तो यहां पर हम क्या करेंगे? बी का टाइम निकालने के लिए, बी इस काम को पूरा करने में कितना टाइम लगाएगा, ये जो हमें टाइम किसका दे रखा है? ए का दे रखा है, ए का टाइम लिखिए, ऐसे ही ए का रेशियो लिखिए। और अब यहां पर बी का पूछा तो बी का रेशियो नीचे लिख दीजिए। 3 × 9 कितना टाइम लग गया भाई? 3 दूनी 6, 6 दिन लग गए। क्या हमारा क्वेश्चन सही है क्या? देख लेते हैं दोस्तों। ए का टाइम कितना था? ए का टाइम कितना और बी का टाइम कितना है? ए का 9 दिन था, बी का 6 दिन आ गया। रेशियो बनाइए, 3 × 9, 3 दूनी 6। रेशियो उल्टा है क्या? जी है। ए और बी का कार्य क्षमता का रेशियो 2:3 था, टाइम का अनुपात उल्टा हो जाएगा, 3:2 हो जाएगा। इस क्वेश्चन को एक तरीके से और बता सकते हैं क्या? जी बता सकते हैं। देखिएगा दोस्तों, आप कैसे बता सकते हैं। यहां पर आपको ज्यादा हमें लफड़ा नहीं पालना। वैसे ए किसी काम को 9 दिन में पूरा कर रहा है, ठीक है। एफिशिएंसी का रेशियो हमारे पास में आ गया है, तो टाइम का रेशियो क्या होगा भाई? टाइम का रेशियो उल्टा हो जाएगा, यानी 3:2 हो जाएगा। क्लियर है?
टाइम का रेशियो, तो एक का टाइम कितना है भाई 9 दिन है, 3 रेशियो इज इक्वल टू 9 है, तो एक रेशियो का मतलब क्या हो गया भाई 3 हो गया, यहां से पता लग गया हमें। इसका मतलब 2 रेशियो का मतलब क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। कितना हो गया भाई 6 दिन हो जाएगा। कल समझ रहे हो क्या आप? टाइम का रेशियो, एफिशिएंसी का रेशियो 2:3 है, तो टाइम का रेशियो हमेशा उल्टा होगा, 3:2 होगा। देख लीजिए इनमें से किसका टाइम दे रखा है, एक का टाइम दे रखा है, कितना दे रखा है भाई 9 दिन दे रखा है, तो एक रेशियो का मतलब कितना है भाई 3 है, तभी तो 9 आया ना। तो इसका मतलब 2 रेशियो का मतलब कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। आ गया हमारे पास में टाइम, देख लीजिए 9:6 करेंगे तो 3:2 ही आएगा। कहीं किसी तरीके के कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है। वैसे ये वाले ट्रिक और ज्यादा इजी है, लेकिन चीजें तभी समझ में आएंगी जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। स्क्रीन पर नजर आ रहा क्वेश्चन दोस्तों हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इस तरीके का क्वेश्चन ए और बी मिलकर के काम को 16 दिन में पूरा कर रहे हैं। ए अकेला 24 दिन में कर रहा है, तो बी अकेला कितने दिन में कर पाएगा? क्वेश्चन को सॉल्व करके हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा कि आंसर क्या आएगा। हमने आज बेसिकली 2 कंसेप्ट क्लियर किए हैं, 2 तरीके के क्वेश्चन हमने क्लियर किए हैं। एक जो मिलकर के काम करते हैं, उनमें से एक इतना काम कर लेता है, दूसरा कितना काम कर लेता है, दोनों को कितना टाइम लग रहा है। एक तो इस तरीके का कॉन्सेप्ट और एक एफिशिएंसी रिलेटेड क्वेश्चंस। अब जितने भी क्वेश्चंस और आएंगे उनमें एक बड़ा कॉन्सेप्ट रह जाता है कि कोई बीच में काम छोड़ करके चला गया। कोई दिक्कत नहीं थी, आज के इसी सेशन में हम उसे भी इंक्लूड कर लेते, लेकिन फिर अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस को एक साथ करने में और वो भी ट्रिक्स के साथ करने में कंफ्यूजन ज्यादा क्रिएट होता है। तो ये 2 बेसिक कॉन्सेप्ट आप समझ लीजिएगा। कल नेक्स्ट ही क्लास में हम जो बीच में छोड़ करके काम चले जाते हैं या एड ऑन हो जाते हैं, इस तरीके के क्वेश्चंस को भी हम सॉल्व करने वाले हैं, जिससे रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम, जिसको लेकर के भी एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आज के इस सेशन में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक यू।